राम दोस्तों, मैं संदीप राघव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राघव जी की बात में। आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी और यूपी के साथ जो चार स्टेटों में चुनाव हैं उसका जो ओपिनियन पोल आ रहा था आया है एबीपी न्यूज़ पर। उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ पे किस स्टेट में किस पार्टी की सरकार बन रही है, किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही हैं और कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है, किस पार्टी की जीत हो रही है। पूरी वीडियो में हमारी में बने रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े भारत का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे 403 सीट हैं। वहाँ पे 403 सीट में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पार्टी की सरकार बनने का कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हालांकि चुनाव में 2-3 महीने बाकी हैं चुनाव में, फिर भी जो पब्लिक का सर्वे है उसके आधार पर बात करेंगे। जो एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आया है उसके बारे में बात करेंगे, किस पार्टी को कितनी सीटें दिखाई जा रही हैं, फिर हम अपना पक्ष रखेंगे। जो सबसे बड़ा जो यूपी में जो क्षेत्र है पश्चिमी यूपी, तो जहाँ पे भी अभी आपको पता होगा किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन की वजह से बहुत से किसान हैं, बहुत सी बेस्ट यूपी के हैं, बीजेपी के खिलाफ थे चुनाव में। तो उसी में बताएंगे। अब चुनाव किसान आंदोलन खत्म हो गया है, सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं और आज से सभी बॉर्डर खाली भी हो गए हैं। सभी बॉर्डरों से किसान अपने घर जाने लगे हैं। तो बेस्ट यूपी में 136 सीट हैं, 136 सीट हैं। तो किसे कितनी सीट मिलेगी तो ये भी बताएंगे। तो बीजेपी प्लस को 65 से 69 सीट मिल रही हैं और एसपी गठबंधन को 58 टू 62 सीट मिल रही हैं और बीएसपी को 5 से 9 सीट मिल रही हैं। कांग्रेस को यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिल रही है, 0 सीट है। और ना ही अदर में कोई पार्टी है उसको कोई सीट मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बेस्ट यूपी में भी, और अभी जो चुनाव होते हैं तो अभी बीजेपी को 65 से 69 सीट मिल रही हैं। और अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू और चेंज होगा क्योंकि ये कुछ दिन पहले का सर्वे है और किसान आंदोलन वापस हो गया है और सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं। तो किसानों के मन में भी बीजेपी के जो नफरत थी वो धीरे धीरे शायद कम हो, हालांकि ना कम हो, ये आगे विषय पे बात है। तो इसके बाद पूर्वांचल जो क्षेत्र है वहाँ पे 130 सीट हैं। 130 सीट में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही हैं, कौन सी पार्टी पूर्वांचल में आगे जा रही है, तो यहाँ पे बताएंगे। पूर्वांचल में भी बीजेपी को 61 से 65 सीट के बीच में मिल रही हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे पार्टी है समाजवादी गठबंधन, जिसमें 51 से लेके 55 सीट मिल रही हैं। तीसरे नंबर पे बीएसपी है जिसको 4 से 8 सीट मिल रही हैं। कांग्रेस को 2 से 6 सीट मिल रही पूर्वांचल में और अन्य को भी यहाँ पे 2 से 6 सीट मिल रही हैं। तो इसका मतलब अभी भी पश्चिम यूपी और पूर्वांचल में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है। दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी है, समाजवादी गठबंधन, और तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और इसके बाद हम चलेंगे जो हमारा अवध रीजन आता है। अवध रीजन में 118 सीट हैं। अवध रीजन पहले से समाजवादी का गढ़ भी रहा है, यहाँ पे बीजेपी गठबंधन को 72 से 72 से 76 सीट मिल रही हैं। यहाँ पे बीजेपी की बहुत बढ़त है। दूसरे नंबर पे समाजवादी गठबंधन को मात्र 38 से 42 सीट मिल रही हैं। बीएसपी को 2 से 6 सीट मिल रही हैं। कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिल रही हैं और अन्य को भी 0 से 2 सीट मिल रही हैं। तो यहाँ पे भी अवध क्षेत्र में भी बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से ऊपर जा रही है, बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 की पार्टी बन रही है। नंबर 2 की यहाँ पे भी समाजवादी गठबंधन है। और अब बात करेंगे बुंदेलखंड रीजन की। ये सबसे छोटा जो क्षेत्र है, जो सबसे कम रीजन है, इसमें विधानसभा की जो सीट है मात्र 19 सीट हैं। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रीजन है विधानसभा के लेवल से। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 12 से 16 सीट मिल रही हैं 19 विधानसभा सीटों में से।
समाजवादी गठबंधन को 2 से 6 सीट मिल रही हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 से 3 सीट मिल रही हैं, कांग्रेस को यहाँ पे 0 से 2 सीट मिल रही हैं और अन्य पार्टी को 0 से 2 सीट मिल रही हैं। तो बुंदेलखंड रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी हो रही है और टोटल जो पूरा उत्तर प्रदेश का टैली आ रहा है, 403 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 212 से 224 सीट के बीच में मिल रही हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन रही है। समाजवादी गठबंधन को 151 से लेके 163 सीट मिल रही हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को 12 से 24 सीट, कांग्रेस को 2 से 10 सीट और अन्य को 202 से 6 सीट मिल रही हैं। तो इसी के साथ ही 212 से लेके 224 सीटों के साथ ही बीजेपी 2022 में भी सरकार बनाती हुई क्लियर मेजोरिटी में दिख रही है। और अभी टाइम है चुनाव में, तो अभी क्या आंकड़े बदलेंगे, क्या बीजेपी के फेवर में आंकड़े आएंगे या समाजवादी कुछ चमत्कार करेगी, लेकिन लगता नहीं है। यहाँ पे भी बीजेपी क्लियरली मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। और समाजवादी पार्टी, हालांकि समाजवादी पार्टी की जो 2017 में सीट थी उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। और कांग्रेस ने जितनी प्रियंका गांधी ने मेहनत करी है, प्रियंका गांधी की मेहनत सक्सेस नहीं हो रही है। और ऐसा ही आम आदमी पार्टी का हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने समाजवादी के साथ गठबंधन किया है, समाजवादी ने सारी पार्टियों को एक कर लिया है, महागठबंधन कर लिया है। अब ये देखेंगे जो 2019 में मोदी जी के खिलाफ जो महागठबंधन बना था वो सक्सेस नहीं हुआ, अब 2022 में योगी जी के खिलाफ महागठबंधन बन रहा है और लग नहीं रहा कि ये भी गठबंधन सक्सेस होगा। तो इसके साथ ही यूपी में मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार बन रही है, फाइनल टैली निकल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। 2022 में वहाँ पे भी चुनाव है, तो वहाँ पे बात करेंगे। टोटल गोवा में 40 सीटें हैं। 40 सीट में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है? आम आदमी पार्टी ने वहाँ भी ताल ठोकी है। क्या आम आदमी पार्टी गोवा में सरकार बना रही है, या बीजेपी रिटेन करेगी, या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी? तो गोवा के बारे में बात करते हैं। 40 सीट का छोटा सा राज्य है गोवा। तो भारतीय जनता पार्टी को गोवा की जो 17 से 21 सीट मिल रही है गोवा में, वहाँ पे कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिल रही है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे अच्छा कर रही है, 5 से 9 के बीच में सीट मिल रही है और अन्य को 6 से 10 सीट मिल रही है। तो क्लियरली मेजोरिटी में लग रहा है कि गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ बहुत अच्छा किया है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है और पहली बार गोवा में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस यहाँ पे भी तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है और हर जगह से ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस कहीं भी अच्छा नहीं कर रही है। और गोवा के बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब उत्तर प्रदेश के साथ साथ किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा है। सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरू किया है और आज किसान आंदोलन ख़त्म करके किसानों का जगह जगह स्वागत हो रहा है। लेकिन हालांकि कुछ पोस्टर आज भी जाते में भिंडरेवाला के देखे गए हैं, कई जगह देखे गए हैं, लेकिन फिर भी सारी बात ख़त्म हो गई है किसान आंदोलन की। तो बात करते हैं, अगर अभी पंजाब में चुनाव होता है, एबीपी न्यूज के सर्वे के अनुसार वहाँ पे किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, पंजाब में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, तो पंजाब में 117 विधानसभा की सीट है। तो पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है न। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। तो वहाँ पे कांग्रेस को 39 से 45 सीट मिल रही हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सर्वे के अकॉर्डिंग सरकार बनती हुई दिख रही है, जो 50 से 56 सीट के बीच में जीत रही है। और अकाली दल गठबंधन, जिसका बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, 17 से 23 सीट जीत रहा है। और बीजेपी 0 से 3 सीट जीत रही है और अन्य 0 से 1। लेकिन अभी जो अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई है, नई पार्टी। उन्होंने 2-3 पार्टियों से गठबंधन के लिए
जिसमें बीजेपी भी शामिल है और एक दो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हैं कि उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर ये पार्टी कुछ चेंज कर पाती हैं, लेकिन लगता नहीं है। अगर चेंज कर पाती हैं तो आगे देखना होगा, लेकिन अभी के सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बना रही है। अभी ऐसा भी होगा टिकट बंटवारे के टाइम में किसको सीएम बनाना है, किसको सीएम नहीं बनाना है, तो सीट ऊपर नीचे होंगी, कन्फर्मली होंगी, लेकिन कितनी कम ज़्यादा होंगी ये आगे चुनाव में बताया जाएगा। तो पंजाब की टैली ये है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। वहाँ पे सरकार आम आदमी पार्टी अपनी बना रही है, और जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की पसंद है वहाँ पे अभी चरणजीत चन्नी ही सबसे, जो मुख्यमंत्री का फेस है सबसे ज़्यादा, वही परसेंटेज में पब्लिक उनको चाह रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट फेस नहीं किया है, वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो अभी अरविंद केजरीवाल के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखा जाएगा, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वहाँ पे किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। बात चल रही है या तो भगवंत मान मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर किसान नेता राजेवाल मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन राजेवाल ने भी खारिज कर दिया है कि मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया है सीएम बनने के लिए। तो अभी चुनाव में 2 से 3 महीने बाकी हैं, तो आगे देखा जाएगा कि अभी किस पार्टी को आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रेजेंट करती है एज अ सीएम फेस। तो इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी अभी बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे बीजेपी ने 2 बार अपने सीएम चेंज कर दिए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके बाद पुष्कर सिंह तीरथ सिंह रावत, सॉरी, उसके बाद में पुष्कर सिंह धामी सीएम है। लेकिन उन्होंने बहुत छोटे शॉर्ट टर्म में अपनी जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक के सामने लाई है। पब्लिक पुष्कर सिंह धामी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। अभी अगर चुनाव होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे कांग्रेस के नेता हरीश रावत, दूसरे नंबर पे पुष्कर सिंह धामी पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें आंकड़ा 2 से 3% का है। तो वहाँ पे उत्तराखंड में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही हैं इस सर्वे के अनुसार, उत्तराखंड में बीजेपी को मिल रही हैं 33 से लेके 39 सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं 29 से 35 सीट, और आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीट, और अन्य को भी 0 से 1 सीट मिल रही है। तो मेजोरिटी में यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। इस टक्कर में बीजेपी उत्तराखंड में भी आगे निकलती हुई दिख रही है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कोई चेंज होता है या नहीं होता। अगर अभी होता है तो पुष्कर सिंह धामी के काम को वहाँ पे श्रेय जाएगा। अगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है तो निश्चय ही पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बात करेंगे मणिपुर। मणिपुर में भी चुनाव है। इन स्टेटों के साथ मणिपुर भी बहुत अच्छा छोटा सा स्टेट है। वहाँ पे मणिपुर में 60 सीटें हैं। 60 सीटें हैं मणिपुर में। अभी बीजेपी की सरकार है, उनका अलायंस है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी से। तो 60 सीटों में मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, तो मणिपुर में 29 से 33 सीट बीजेपी को आती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 23 से 27 सीटें आती दिख रही हैं, और एनपीएफ क्षेत्रीय पार्टी है 2 से 6 सीट ले जाते हुए दिख रहे हैं, अन्य 0 से 2 सीट ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो मणिपुर में भी मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार आ रही है। तो 5 स्टेट के चुनाव में फाइनल टैली एबीपी न्यूज के सर्वे में आई है, जहां पे 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, और 1 स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस 5 स्टेट में कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो रहा है। पंजाब में वो दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है, और कहीं भी कांग्रेस अच्छा करती नहीं दिख रही है, पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी चुनाव में 2 से 3 महीने बाकी हैं, आगे देखा जाएगा। यूपी में सबसे ज़्यादा फोकस अभी यूपी का है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर यूपी में जा रहे हैं। जो उन्होंने काम किए हैं 5 साल में उनका उद्घाटन हो रहा है, नए कुछ काम है उनका शिलान्यास हो रहा है। अब कल मोदी जी बलरामपुर में थे। उन्होंने सरयू से जोड़ के एक बलरामपुर में नहर बनाई है, सरयू कैनल के नाम से। वो 35 साल से
कागजों में थी, 35 साल से उसका काम चल रहा था, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। अब 5 साल में बीजेपी ने वो कंप्लीट कर दी है। और कुछ भी काम होता है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं ये हमने शुरू किया था। कल मोदी जी फिर यूपी में जा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया है कि इसके लिए हमने, जो हमारी कैबिनेट थी, हमने प्रस्ताव पास किया था। भाई, प्रस्ताव पास करने से काम थोड़ी, विकास थोड़ी होता है, उसे जमीन पे भी तो उतारा जाए। और ये अपना जो इन्होंने मतलब घोषणा पत्र में किया था वो काम को करवा रहे हैं। अब ये काम ये करेंगे तो उद्घाटन भी तो यही करेंगे, या उद्घाटन करने के लिए अखिलेश यादव को बुलाया जाएगा वहां से? और तुम कोई प्रोजेक्ट देख लो, पूर्वांचल एक्सप्रेस में देख लो, ना तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ना तो लैंड अधिग्रहण होता है, ना कोई टेंडर निकाला जाता है, ना कुछ होता है। अभी कुछ दिन पहले जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये बहन कुमारी मायावती जी के उसमें था, हमारी सरकार में इन्होंने उसको रोक के रखा। ना तो किसी की सरकार में लैंड अधिग्रहण हुआ, ना कोई टेंडर निकला। यहाँ पे तो इन्होंने जमीन अधिग्रहण कर ली, टेंडर निकाल दिए, कंपनी नियुक्त कर दी, कौन सी कंपनी बनाएगी। तो काम पब्लिक को दिखता है ना, कौन सी पार्टी काम कर रही है, तो उसी के अनुसार का वोट मिलेगा। और ऐसा यूपी में इस बार होगा। वेस्ट यूपी में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी यूपी के चारों रीजन में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कोई चमत्कार होता है या फिर योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी वीडियो पे आए हैं तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने नया नया चैनल बनाया है, अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, हमारा भी मोरल डाउन नहीं हो। तो इसीलिए सभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।